स्वागत है आप सभी का टीएक्सएन प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। और आज का जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है वो आपकी सुंदरता से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आपकी सुंदरता का राज, मेरी सुंदरता का राज। इस सुंदरता का राज क्या है? इस सुंदरता का राज आपके त्वचा से जुड़ा हुआ है। दुनिया में जितने लोग भी हैं सभी की सुंदरता स्किन से जुड़ा हुआ है, आपकी त्वचा से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे, त्वचा के बारे में जानेंगे। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये आपका त्वचा है। ये आपके त्वचा का सबसे जो ऊपरी लेयर जो देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। ऊपरी लेयर में जो देखे छोटे छोटे बाल दिख रहे हैं जो काले, ये सबसे ऊपरी लेयर है। इसके नीचे का जो लेयर होता है उसको डर्मिस बोलते हैं। आपकी सुंदरता कहाँ पे दिख रही है? आपकी सुंदरता जो स्किन का जो ऊपरी लेयर है यहाँ से दिखता है। और इसमें होते हैं छोटे छोटे छिद्र, पोर्स, जिसको हम लोग छिद्र बोलते हैं, पोर्स बोलते हैं। ये यहाँ से चीजें अंदर जा सकती हैं और गंदगी बाहर आ सकती है। हमारा स्किन भी क्या करता है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, ऊपरी लेयर से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। आप जो डालेंगे त्वचा के ऊपर, जो डालेंगे वो आपके त्वचा के अंदर डालेगा जाएगा। अगर आप टॉक्सिन से रिलेटेड चीज डालेंगे लगातार तो वो गंदगी को खींचेगा। अच्छे चीजों को आप डालेंगे तो अच्छे चीजों को ये एब्जॉर्ब करेगा। और अंदर क्या होता है? अंदर में जो गंदगियां होती हैं उसको बाहर निकालने का भी काम करता है, पसीना के माध्यम से भी बाहर निकालने का काम करता है, पसीना के माध्यम से। तो जो ऊपरी लेयर है, ऊपरी लेयर में ब्लड वेसल्स नहीं होता है। ऊपरी लेयर के बाद यानी एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स नहीं होता है। उसकी निचली जो लेयर है जिसको हम लोग डर्मिस बोलते हैं, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, खून का पाइप होते हैं, रक्त वाहिनियां जिसको हम लोग बोलते हैं, स्वीट ग्लैंड होते हैं, नर्व होते हैं, पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। यानी ये पूरा का पूरा एक नेट बिछा हुआ है, जाल बिछा हुआ है पूरा का पूरा। किस चीज का? ब्लड वेसल्स का, ग्लैंड का। जब तक से ये हेल्दी नहीं होगा दोस्त, जब तक से इसको सही चीजों का पोषण नहीं मिलेगा, जब तक से ये सभी अंग, इसके अंदर जो छोटे छोटे जो अंग है, जो छोटे छोटे ग्लैंड है, जो छोटे छोटे जो पाइप हैं, पोर्स हैं, अगर जब तक से ये सही नहीं होंगे, आपका ऊपरी लेयर सही नहीं होगा, आपका ऊपरी लेयर हेल्दी नहीं होगा। और जब तक से अंदर का हेल्दी नहीं होगा तब तक आपका ऊपरी लेयर भी हेल्दी नहीं होगा। और जब तक ऊपरी लेयर हेल्दी नहीं होगा तब तक आप सुंदर नहीं दिखेंगे। अगर आप परमानेंट सुंदर दिखना चाहते हैं तो सबसे पहला आपके अंदर के स्किन के अंदर के लेयर को स्वस्थ बनाना पड़ेगा। ठीक है? ये पोर्स के माध्यम से क्या होता है? ये पोर्स के माध्यम से गंदगी अंदर आती है, पोर्स के माध्यम से गंदगी बाहर जाती है। और कहां तक जुड़ा हुआ है ये पोर्स? ये पोर्स देखिए आपके ब्लड वेसल से जुड़ा हुआ है, रक्त वाहिनियों से जुड़ा हुआ है। तो कुछ भी अगर लगातार आप स्किन पर डालते हैं तो क्या होता है? धीरे 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 छिद्रों के माध्यम से, खून के पाइप के माध्यम से हमारे पूरे ब्लड में फैल सकता है। तो आप क्या लगा रहे हैं ये हमेशा ध्यान दीजिए। स्किन का कितना बड़ा रोल है आगे देखिए। ह्यूमन स्किन इज एन ऑर्गन। ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ा अंग होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट्स अंडरलाइंग पार्ट फ्रॉम फिजिकल ट्रॉमा। हमारे त्वचा के अंदर जो पूरा बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करता है किसी भी फिजिकल घटना से, दुर्घटना से, किसी भी चीजों से ये बचाता है। सबसे पहला हमारा डिफेंस का काम करता है त्वचा, सुरक्षा कवच देता है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्वेजन, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कीट कुछ भी अंदर नहीं घुस सके, ये लड़ने का काम करता है। ये रोकता है हमारा स्किन किसी चीजों को अंदर जाने से, बैक्टीरिया वायरस को डायरेक्ट घुसने से रोकता है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट वाटर लॉस, पानी को खोने से, यानी हमारे शरीर के अंदर जो पानी है, हमारे शरीर के अंदर जो वाटर है, ब्लड में वाटर है, स्किन में वाटर है, हर चीज के अंदर वाटर है, हार्ट में, लीवर में, किडनी में, सब चीज में वाटर है। तो सभी इस वाटर को मेंटेन करने में, पानी को मेंटेन करने में हमारा स्किन का बहुत बड़ा रोल है। हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, ये उसको क्या करता है? ज्यादा होने से बचाता है और कम होने से बचाता है। जी, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, संतुलित करता है। हेल्प प्रोड्यूस विटामिन डी विद द हेल्प ऑफ सन,
हेल्प प्रोड्यूस विटामिन डी विद द हेल्प ऑफ सन। विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी बनाता है, किसके माध्यम से? सूरज के प्रकाश के किरणों के माध्यम से। इसलिए जब कभी भी आप सुनेंगे डॉक्टर बोलता है कि आप सूरज की प्रकाश, सूरज की किरणों में आप बैठिए। सुबह का जो सूरज का किरण होता है वो हमारे त्वचा पर जब से ही पड़ता है तो त्वचा क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी बनाता है। जब हमारे शरीर के अंदर जब विटामिन डी बनेगा तो हड्डी को मजबूत करने में मदद करेगा। तो ये काम है, यानी अंदर में पौष्टिक एलिमेंट्स को डिपोजिट करने में, जमा करने में, एकत्रित करने में हमारा स्किन मदद करता है। हेल्प अस बी अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग। हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, अगल बगल, ठीक है, बारिश हो रहा है, ठंड लग रहा है, या आग लग रहा है, कुछ भी बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, तो उससे आपको अवेयर करेगा, आपको जगाएगा कि देखो हटो, यहाँ पर आग है, बचना है। देखो यहाँ ठंडा है, बचना है। देखो यहाँ पर झाड़ी है, इसमें कांटे हो सकते हैं, इससे बचना है। इसको और क्या बोलते हैं? स्किन को हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। स्किन भी बोल सकते हैं, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम भी बोल सकते हैं। ये हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, जो कि हमारे वेट का 15% होता है, हमारे पूरे बॉडी वेट का 15% होता है। क्या करता है? ये प्रोटेक्शन देता है। सबसे पहला प्रोटेक्शन, केमिकल बैरियर, वाटरप्रूफ। हमारा स्किन वाटरप्रूफ होता है, इसलिए कभी भी आप देखे होंगे जब आप समुद्र में स्नान करते हैं, नदी में स्नान करते हैं, कहीं भी स्नान करते हैं, तो पानी आपके शरीर के अंदर नहीं घुसता है, पानी शरीर के बाहर ही रहता है। ये वाटरप्रूफ होता है हमारा स्किन, और भी केमिकल को अंदर जाने से रोकता है, बैरियर का काम करता है। फिजिकल बैरियर, टफ चीज, जैसे आप गिट्टी पे, बालू पे, किसी भी चीज पे चलते हैं तो वो आपके त्वचा के अंदर नहीं चला जाता है, वो बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम एक्टिवेटर, आपकी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को जबरदस्त तरीके से क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। कैसे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है? 3-4 तरीके के माध्यम से रेगुलेट करता है। पहला, ब्लड फ्लो थ्रू द स्किन। पूरे स्किन के अंदर जो ब्लड फ्लो है उसके माध्यम से, खून का आवाजाही के माध्यम से स्किन के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। स्वेट ग्लैंड से, पसीने की मदद से हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। और हेयर के माध्यम से, बालों के माध्यम से हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है। सेंसेशन, आपको सेंसेशन करने का मतलब कि आपको पता चल जाता है, आपको अनुभव हो जाता है, आपको सेंस मिल जाता है कि मेरे तरफ क्या हो रहा है, हमको कौन टच कर रहा है, किससे टच कर रहा है, ठीक है, हीट टच कर रहा है, टेम्परेचर टच कर रहा है, टेम्परेचर से बचाता है, आपको सेंसेशन देता है। पेन, आपको पेन, कोई मारा तो कितना दर्द होना चाहिए, जो अगर दर्द होता है तो वो बताएगा कि ये ज्यादा दर्द है। ये स्किन क्या करता है, आपको बताता है, ब्रेन को सिग्नल देता है कि देखो। आप कभी देखे होंगे जब आप चलते हैं, पैर में कभी भी कोई कांटा चुभता है तो तुरंत पैर आप वहां से हटाते हैं। ये किसका काम है? ये स्किन के अंदर होता है, ये स्किन का काम है, तुरंत सिग्नल देता है ब्रेन को, अरे पैर हटाओ वहां से। हीट हो, जल जाता है पैर, तुरंत आप हटाते हैं, कहीं भी स्किन में करता हो तुरंत आप उसको हटाते हैं, तो ये सेंसेशन देता है। इंफॉर्मेशन आउटसाइड द बॉडी, आपके चारों तरफ जो भी हो रहा है, जो भी गतिविधि हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। स्किन जिसके अंदर आप हैं, पूरा आपका बॉडी है, ये लार्जेस्ट ऑर्गन है। अगर इसको निकालिएगा स्किन को तो 2 स्क्वायर मीटर आपको निकलेगा। आपका बॉडी का वेट का 15% है। इसलिए आपकी सुंदरता, ना केवल आपकी सुंदरता क्यों लोग केवल देखे, बल्कि आपकी पूरे बॉडी की सुरक्षा स्किन करता है। सबसे पहला डिफेंस, सबसे पहला सुरक्षा कवच आपका स्किन देता है। और कितना सारा काम करता है सोचिए दोस्त। सबसे पहला, आप दूसरे से प्यार करने से पहले आप खुद को प्यार कीजिए। जी, जब तक आप खुद से नहीं प्यार करेंगे और जब तक आप अपने स्किन को प्यार नहीं करेंगे, कोई आपको देखना पसंद नहीं करेगा। एक छोटा सा आप समझिए बात को, अपने स्किन पर से कितना भी आप बहुत स्मार्ट, बहुत हैंडसम, बहुत सुंदर आप लग रहे हैं या लग रही हैं, आप अपने स्किन पर से, अपने बॉडी पर से ऊपर का त्वचा को हटा दीजिए, पूरा छील दीजिए, आपको कौन पसंद करेगा? कैसा लगेंगे आप? आपको लोग देख करके डर जाएगा।
कोई आपको पसंद नहीं करेगा, कोई आपसे प्यार नहीं करेगा, कोई अपना आपको नहीं देखना पसंद करेगा। इसलिए सबसे पहला किसी से प्यार करना है, हस्बैंड से बाद में त्वचा से पहले प्यार कीजिए, पत्नी से बाद में त्वचा से पहले प्यार कीजिए। त्वचा ना केवल आप लोगों के बीच में सुंदरता लाएगा, बल्कि आपके पूरे शरीर को बचाएगा, पूरे शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद करेगा त्वचा। इसलिए सबसे पहला त्वचा से प्यार कीजिए। दोस्त, आर यू ब्यूटीफुल? क्या आप सुंदर हैं? दोस्त, दुनिया का हर एक व्यक्ति सुंदर है, बशर्ते क्या है, सुंदर अंदर में छुपा हुआ, सुंदरता अंदर में छुपा हुआ, उसको बाहर लाना होगा। वो कैसे बाहर आएगा? आप एक स्माइल कीजिए, आपके चेहरे पर सुंदरता आ जाएगी। क्या आप सुंदर दिखना चाहते हैं? दुनिया का हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहते हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो या बच्चा हो, हर कोई सुंदर दिखना चाहता है। देखिए, एक बूढ़ी औरत भी वो छुपाती है अपने उम्र को, हम 60 साल के हो गए, किसके माध्यम से छुपाती है? मेकअप के माध्यम से छुपाती है। क्यों? ताकि लोग उसको पसंद करें, ताकि लोग उनको लाइक करें, ताकि लोग उनके नजदीक बैठे, लोग उनसे बात करें कि जी मैं भी यंग हूं, मैं भी सुंदर हूं। मेकअप का कमाल देख लीजिए, मेकअप का कमाल क्या हो सकता है। एक बूढ़े को भी, एक 65 साल के व्यक्ति को भी, महिला को भी 25 साल का बना सकता है। तो आपको लगता होगा क्या ये संभव है? जी बिल्कुल संभव है। मेकअप से सुंदरता बिल्कुल संभव है। देखिए मेकअप का जादू, आप जादू देखिएगा तो आपको लगेगा अरे इससे बड़ा जादू तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये देखिए मेकअप का कमाल, ये है रजनीकांत और ये कौन कांत है? ये लग रहा है बंदर कांत। बाल देखिए कैसा है, स्किन देखिए कैसा है, कोई पास नहीं आने के लिए सोचेगा। ये मेकअप का कमाल है। ये देखिए मेकअप का कमाल, ये मेकअप में सलमान खान, ये बिना मेकअप में। पहले का फोटो है, पहले का भी दिखा रहा हूँ, जवानी का भी, आज का भी मैं दिखाऊंगा, पहले का भी दिखाऊंगा। देखिए जवानी में भी ये पहले के सलमान खान मेकअप से और बिना मेकअप के, शाहरुख खान मेकअप के बिना मेकअप के। सुंदरता का कमाल, सुंदरता का कमाल, किसका कमाल? मेकअप का कमाल। आप जिसको पसंद करते हैं, अक्षय कुमार मेकअप बिना मेकअप, आमिर खान मेकअप बिना मेकअप, गोविंदा मेकअप बिना मेकअप। ये देखिए ये कौन है? शाहरुख खान का तो अभी नया फिल्म आया है, खान खान चिल्ला रहे हैं, आप लोग देख भी रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए शाहरुख खान है, पहचानिए तो, शाहरुख खान लग रहा है। ये है बिना मेकअप का चेहरा, और आप जिस फिल्म में देखे हैं वो है मेकअप का चेहरा अभी का। ये देखिए मेकअप के पहले, मेकअप के बाद प्रियंका चोपड़ा, हीरोइन का भी वही हाल है, मेकअप के पहले प्रियंका चोपड़ा, मेकअप के बाद प्रियंका चोपड़ा। दीपिका पादुकोण, ये देखिए मेकअप का कमाल। ये देखिए रानी मुखर्जी मेकअप के पहले और मेकअप के बाद, विद्या बालन मेकअप के पहले मेकअप के बाद, लारा दत्ता मेकअप के पहले मेकअप के बाद, बहुत सारे हीरोइन हैं, काजोल मेकअप के पहले मेकअप के बाद, अनुष्का शर्मा। ये देखिए क्या कमाल है मेकअप का, मेकअप के पहले मेकअप के बाद, अमृता अरोड़ा मेकअप के पहले मेकअप के बाद, दीपिका पादुकोण मेकअप के पहले मेकअप के बाद, ईशा कोप्पिकर मेकअप के पहले मेकअप के बाद, बिपाशा बसु मेकअप के पहले मेकअप के बाद। ये मेकअप बिना मेकअप, मेकअप के पहले मेकअप के बाद, करीना कपूर मेकअप में बिना मेकअप में। तो ये मेकअप का कमाल है। रानी मुखर्जी मेकअप बिना मेकअप, ऐश्वर्या राय मेकअप बिना, सोनाक्षी सिन्हा मेकअप बिना मेकअप, कंगना रनावत। ये देखिए तो बाल, बाल के साथ क्या हुआ है देखिए, ये मेकअप का बाल, ये मेकअप का चेहरा, ये बिना मेकअप का चेहरा। दोस्त मेकअप का कितना बड़ा खतरनाक रिजल्ट है, दुष्परिणाम है, आप सोचेंगे तो डर जाएंगे। अब बताइए क्या आप सुंदर दिखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, हर व्यक्ति को सुंदरता पसंद है। आपके पास दो रास्ता है, अगर आप सुंदर दिखना चाहते हैं तो आपके पास दो रास्ता है, एक है नेचुरल, एक है सिंथेटिक, एक प्राकृतिक, एक बनावटी। दोस्त यहाँ पर देखिए, क्या आप चेहरे पर गोरापन का क्रीम लगाते हैं? तो सावधान हो जाइए,
सावधान फेयरनेस क्रीम लगाई तो हो जाएगी किडनी फेल। रासायनिक पदार्थ, डिटर्जेंट, कलरिंग एजेंट, ये जितना भी आप बाजार में लेते हैं कॉस्मेटिक का सामान, उसके अंदर डिटर्जेंट, कलरिंग एजेंट, रासायनिक, केमिकल, ये सारा चीज डाला हुआ है। इसका नतीजा क्या होता है आपको आगे बताएंगे। बर्रे दाग, धब्बे, वहां से झाइयां, ये तो होगा ही होगा। खर्च कितना आएगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। दोस्त आज का दौर देखिए, आज के दौर में हर 3 में से 1 अमेरिकी कैंसर का शिकार होगा। औद्योगिक क्रांति से पहले यह आंकड़ा 8000 में 1 था। पहले 8000 में 1 तो होता था, और अभी क्या बताया जा रहा है, हर 3 में से 1 अमेरिकी कैंसर का शिकार होगा। हर 600 में 1 बच्चा कैंसर का शिकार होगा। 50% औरतों की मृत्यु कैंसर से होगी। पिछले 20 सालों में अस्थमा की बीमारी 3 गुना बढ़ गई है और आज 3 करोड़ अमेरिकी इससे ग्रसित हैं। अभी और बढ़ रहा है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, रिपोर्ट बता रहा है। अल्जाइमर की बीमारी से पीड़ित 40 लाख लोगों का आंकड़ा बढ़कर अगली सदी तक 1 करोड़ 40 लाख होने की संभावना है। 25% कॉलेज के छात्र के उम्र वाले आज बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं है। मात्र सोच लीजिए, मात्र कॉलेज की उम्र वाले कितने स्टूडेंट, 25% बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है। यह आंकड़ा आज 35 साल से पहले मात्र 0.1% भी नहीं था, आज 25% हो गया। ऐसा क्या बदलाव हुआ जिससे ये सब हुआ? आखिर हुआ क्या दोस्त? पिछले 50 सालों में लगभग 75,000 केमिकल का ओवरलोड हो गया है। ये कौन बता रहा है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बता रहा है। हर इंसान क्या चाहता है? हम अच्छे दिखें, हमसे अच्छी खुशबू आए। किसी को भी, हर कोई परफ्यूम, डिओ क्या लगा लगा करके जाता है, केवल 2 कारण, अच्छे दिखें, मेरे कोई बगल में बैठे तो उसको लगे कि हाँ बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। और इस चक्कर में हमने खुद को झोंक दिया 200 अलग अलग केमिकल रोजाना इस्तेमाल करके खुद के देखभाल के लिए। पर्सनल केयर प्रोडक्ट के इस्तेमाल से आप जो पर्सनल केयर जिसको बोलते हैं ना, पर्सनल केयर, यार दोस्त वो पर्सनल केयर नहीं है, वो आपके लिए पर्सनल दुश्मन है, केयर नहीं है। और यही कारण है कि ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है। ये कौन बता रहा है? यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट 10 जनवरी 1997 का है। सीडीसी की चेतावनी, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल का चेतावनी क्या है? पर्सनल केयर प्रोडक्ट में कुछ कृत्रिम और रासायनिक तत्वों के इस्तेमाल से हो सकता है जन्म दोष। जन्म से ही दोष हो जाएगा। बच्चा जन्म लिया उसी समय दोष, उसी से गर्भ से दोष। मानसिक विकार, मोटापा, बच्चों का कैंसर, यौन विकार, सीडीसी सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल नेशनल टॉक्सिकोलॉजी प्रोग्राम के तहत ये बताया गया। नेक्स्ट, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के विश्लेषण के अनुसार क्या बताया गया कि 2983 तरह के केमिकल पर्सनल केयर प्रोडक्ट में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और पाया गया कि 884 केमिकल जहरीले हैं। इस 884 केमिकल में 778 से अधिक जहर का खतरा है, 313 से जैविक परिवर्तन का खतरा है। जैविक परिवर्तन मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल ही बदल जाएगा, समझ लीजिए। किडनी बड़ा हो जाएगा, लीवर बड़ा होगा, लीवर में छेद होगा, और कोई प्रॉब्लम बहुत तरह का। 776 से त्वचा और आंखों की जलन का खतरा, 148 से गांठ का खतरा, आप देखिए गांठ का केस बढ़ता जा रहा है, 218 से प्रजनन समस्या का खतरा। और हमारे शरीर में पाए जाने वाले केमिकल से हो रहा हमारे ऊपर दुष्प्रभाव। एक रैंडम सैंपल टेस्ट में निकाला गया कि जो भी हम केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बहुत ही बुरा दुष्प्रभाव हो रहा है, बहुत ज्यादा। क्या है? एनसीबी के एक हाल के रिपोर्ट के अनुसार माउंट सिनाई स्कूल ऑफ मेडिसिन ने बहुत से लोगों की खून जांच की और पाया कि हर इंसान के अंदर 95 प्रकार के विभिन्न केमिकल, जिसमें 53 केमिकल जो कैंसर का कारण बन सकते हैं, 62 केमिकल जो दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए घातक है, 55 केमिकल जो जन्म दोष का कारण बन सकते हैं।
हमारे ऊपर हो रहे हैं दुष्प्रभाव। केमिकल ओवरलोड से पीड़ित हम पहली पीढ़ी के लोग हैं। आपके ऊपर जो दुष्प्रभाव हो रहा है, केमिकल का जो ओवरलोड हो रहा है, इससे जो पीड़ित हम पहली पीढ़ी है। अगली पीढ़ी का क्या होगा आप सोच सकते हैं। लगभग 200 प्रकार के केमिकल एक औसत इंसान के शरीर में पाया जा रहा है। जन्म से ही आज एक भी बच्चा कृत्रिम केमिकल से अछूता नहीं है। जन्म से, ये बिल मोयर का कहना है, जन्म से ही उसके अंदर के माँ के गर्भ से ही, जब महिला गर्भवती होती है तो उसमें जो भी लिपस्टिक क्रीम लगाती है तो क्या होता है, स्किन के माध्यम से, छिद्र के माध्यम से अंदर जाता है, ब्लड वेसल से मिल जाता है और बच्चे के शरीर के अंदर भी वो चला जाता है। जन्म से साथ जा सकता है। इस केमिकल का सिर्फ थोड़ा सा इस्तेमाल जुड़ता है, थोड़ा सा, कोई भी आप केमिकल जो लगा रहे हैं थोड़ा सा इस्तेमाल जुड़ता है, बार बार इस्तेमाल होता है, रोजाना इस्तेमाल होता है, जो विभिन्न प्रोडक्ट के इस्तेमाल से बढ़ता जाता है। और ये जैविक संचय होता है, यानी निकलता नहीं है, बॉडी उसको क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, यानी अपने अंदर रख लेता है, निकलने नहीं देता है, जैविक संचय हो जाता है। ये केमिकल हमारे शरीर से बाहर निकलने के बजाय शरीर के टिश्यू में जमा होने लगता है ओवरलोड की वजह से। लंबे समय में दुष्परिणाम, दीर्घकालीन क्रोनिक बीमारियां, कैंसर से जन्म दोष तक होता है। इन बीमारियों का कारण का पता भी नहीं चल पाता, जो कि छिपी है कृत्रिम कॉस्मेटिक के इस्तेमाल में, क्योंकि ऐसे केमिकल के जहरीले प्रभाव का कई महीनों और वर्षों तक का पता नहीं चल पाता है। ये सीनेटर एडवर्ड केनेडी का कहना है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि हम लोगों को कौन मार रहा है, तो 2008 का रिपोर्ट है कि 2,38,617 लोग जो मरे 2008 में। ये कनाडा का एक रिपोर्ट है, क्या बताता है कि 2008 में कैंसर मृत्यु का प्रमुख कारण था। बीबीसी का न्यूज क्या बताता है, हाफ ऑफ यूके पॉपुलेशन विल गेट कैंसर इन लाइफ टाइम, यानी यूनाइटेड किंगडम का आधा आबादी जो है वो कैंसर से ग्रसित हो जाएगा पूरी जिंदगी के लिए। अब आइए कैंसर का इलाज। बहुत तो कैंसर का इलाज कराते हैं, एक बार दोस्त कैंसर शरीर में चला गया तो क्या कर सकता है, सोचिए हमको क्या करना चाहिए, कैंसर से बचना चाहिए, बचाव करना चाहिए, या कैंसर का इलाज करना चाहिए। बिजनेस टुडे में बताया गया कि कैंसर का बहुत सारा दवा आता है, जिसमें से एक है केमोथेरेपी, जो कि 10,000 से 4 लाख के ऊपर जा सकता है केमोथेरेपी। यहां पर देखिए एक दवा है इर्बिटक्स, जो 1 लाख का होता है, एक साइकिल का 1 लाख, जो कम से कम कितना चलेगा, 7 से ज्यादा साइकिल चल सकता है, तो 7 लाख तो यहां हो गया। एवास्टिन करके दवा आता है, इसका एक साइकिल का दाम है 1 लाख, जो कम से कम 8 या उससे ज्यादा साइकिल चलाना पड़ेगा। हर्सेप्टिन, ये एक साइकिल का दाम है, एक कोर्स समझिए, एक साइकिल का दाम होता है 75,000, जिसमें 17 कोर्स, एक कोर्स का 75,000, 17 कोर्स लग सकता है दोस्त। घर में कैंसर आता है तो उस कैंसर से ना केवल व्यक्ति जाता है, बल्कि पूरे घर के पैसे को लेकर के जाता है और पूरे घर को असंतुलित उथल पुथल कर देता है। जी, तो क्या करना चाहिए, खुद सोचिए। इसलिए सावधान, फेयरनेस क्रीम लगाना कीजिए बंद। सावधान, फेयरनेस क्रीम लगाई तो हो जाएगी किडनी फेल। ये कौन बता रहा है, अरविंद कुमार नहीं बता रहा, न्यूज बता रहा है बहुत सारा। एबीपी न्यूज बताता है कॉस्मेटिक के इस्तेमाल से पड़ता है पीरियड पर असर। आज बहुत सारी महिलाओं को पीरियड्स का प्रॉब्लम है, जन्म से लगा रही है कॉस्मेटिक। आईबीएन खबर, रंग निखारने वाली क्रीम में हो सकता है पारा। दैनिक भास्कर, ये क्या बताता है, सेहत के लिए खतरनाक है कॉस्मेटिक। सावधान, जी न्यूज, रंग निखारने वाली क्रीम में हो सकता है पारा। आज तक, स्त्री, कॉस्मेटिक का इस्तेमाल महिलाओं के लिए खतरनाक, सेहत के लिए घातक कॉस्मेटिक उत्पादों से रहे सावधान। हिंदुस्तान, इंडियन वाटर पोर्टल, ये क्या बताता है, कैंसर के लिए ब्यूटी प्रसाधन। अगर आप कैंसर चाहते हैं तो उसके लिए आप जितने भी ब्यूटी प्रसाधन है आप उसको यूज कीजिए, अगर आप कैंसर चाहते हैं। आईबीएन खबर, लिपस्टिक लगाने से कैंसर का डर।
ये क्या बता रहा है लंदन का रिपोर्ट, 6 दिसंबर 2007, यदि महिलाएं कैंसर से बचना चाहती हैं तो उन्हें अपने 16 श्रृंगारों में से एक श्रृंगार में कटौती करनी पड़ेगी, वो है लिपस्टिक। देखिए एक किस ले सकती है आपकी जान, तो पति पत्नी है किस लेंगे, तो जो लिपस्टिक लगाए हैं उनके ओठ से हस्बैंड के ओठ में चला गया, वो भी ब्लड में चला गया, पेट के अंदर चला गया, स्किन में चला गया, खून में चला गया, जान जा सकता है। ये रिपोर्ट बता रहा है, अरविंद कुमार थोड़ा नहीं बता रहा है, तो रिपोर्ट बता रहा है, न्यूज का रिपोर्ट है सारा। नवभारत, कॉस्मेटिक क्रीमों का इस्तेमाल घातक, इतना सारा समस्या है दोस्त, क्या करना चाहिए आप खुद सोचिए। जो महिलाएं खास तौर से, आप ध्यान से समझिए क्या बताया। आज मैक्सिमम फिल्म इंडस्ट्री में देखिए बहुत सारे हीरो हीरोइन को कैंसर हुआ है। क्यों हुआ है? दिन रात वो मेकअप के सराउंडिंग में रहती है, चारों तरफ उनका मेकअप रहता है, हमेशा मेकअप में रहना। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे हीरोइन का आप नाम सुने होंगे। तो क्या करना चाहिए? समाधान क्या है दोस्त? समाधान कौन दे सकता है? नेचर, कुदरत। हमारा शरीर नेचर द्वारा बना हुआ है, हम नेचुरल है। नेचर ने, नेचर के माध्यम से, नेचुरल तरीके से हमारा शरीर दिया है, प्राकृतिक तरीके से। तो प्रकृति में ही समाधान है। प्राकृतिक तरीके से उन समाधानों को अगर आप एक्सेप्ट कीजिएगा दोस्त, तो आप बच सकते हैं। और एक प्राकृतिक सुंदरता मेंटेन अगर करना चाहते हैं, लंबे समय तक सुंदर दिखना चाहते हैं, लंबे समय तक अपने स्किन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो एक बेहतर कॉम्बिनेशन डीएक्सएन गैनो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। एक जोरदार ताली होना चाहिए इसके लिए दोस्त। डीएक्सएन गैनो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल क्या है, हम बात करेंगे। द नेचुरल एंड पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ डीएक्सएन गैनोडर्मा एंड ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल। मतलब डीएक्सएन गैनोडर्मा, ऑर्गेनिक एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल प्राकृतिक है, शक्तिशाली जोड़ है दोनों का, जो हमारे इम्यून सिस्टम, संपूर्ण स्वास्थ्य, शक्ति और निखरती त्वचा के लिए डीएक्सएन की उत्पादित टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया, डीएक्सएन की आधुनिक टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, जड़ी बूटियों का महाराजा। मैं नहीं बताता हूं, सभी जगहों पे बताया हुआ इसके बारे में, गूगल पे भी बताया गया है। और ऑर्गेनिक एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल ये क्या है, ये हम आगे बताते हैं। डीएक्सएन गैनो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमें आजीवन स्वस्थ, सुंदर और जवान बनाए रखती है। कैसे? थोड़ा सा जानेंगे डीएक्सएन गैनोडर्मा के बारे में। डीएक्सएन गैनोडर्मा जड़ी बूटियों का राजा है, हमारे शरीर के कोशिका स्तर पर काम करता है। हमारे शरीर का जड़ क्या है? कोशिका, और ये कोशिका पर काम करता है। कोशिका स्वस्थ, शरीर स्वस्थ। हमारा पूरा शरीर कोशिका से बना है। गैनोडर्मा कोशिका के गहराई में पहुंचकर विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, कोशिकाओं की मरम्मत और पुनर्निर्माण कर उन पर सुरक्षा कवच चढ़ाकर भविष्य में जीव विषों के आक्रमण से बचाता है, जिससे कोशिका लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत बनी रहती है। ये है गैनोडर्मा का काम। इसके बाद वर्जिन कोकोनट ऑयल क्या है? ऑर्गेनिक एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल ये ताजा कच्चा नारियल से बना है। ताजा कच्चा, जो आप डाब पीते हैं, ठीक है, जिसमें आप मलाई निकाल के खाते हैं, ठीक है, जो गड़ी होता है मलाई जैसा आप लोग खाते हैं, ताजा कच्चा नारियल जो पेड़ से लगा रहता है उससे बना हुआ है, कच्चा नारियल से बना हुआ है, बिना रिफाइंड, कोई रिफाइंड नहीं है, बिना ब्लीच नहीं किया हुआ है, धोया हुआ नहीं है, केमिकल नहीं डाला हुआ है, बिना किसी आर्टिफिशियल खुशबू, कोई इसके अंदर खुशबू भी नहीं है और केमिकल भी नहीं, जिसके कारण इसके सभी प्राकृतिक तत्व इसी में मौजूद रहते हैं। इसका नेचर में जो भी नेचुरल तरीका से उसके अंदर जो भी तत्व मौजूद है वो सारा उसी के अंदर मौजूद रहता है और हमें आसानी से मिल जाता है। तो डीएक्सएन गैनोडर्मा प्लस ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये 1+1 मिलकर के दोस्त 2 नहीं, ये 11 का फायदा देता है। कैसे फायदा देता है ये हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहला, रूसी और बाल झड़ने के उपचार में सहायक। आज एक कॉमन प्रॉब्लम है बाल का सभी के साथ,
रूसी और बाल झड़ने के उपचार में सहायक, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होने के कारण रूसी को रोकता है ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल। यह बालों की वृद्धि को बढ़ाता है तथा वातावरण की अशुद्धियों तथा तनाव से बालों की सुरक्षा करता है। डीएक्सएन वर्जिन कोकोनट ऑयल को गुनगुना करके सिर की त्वचा और बालों की जड़ों में मालिश करने से बालों को नमी मिलती है तथा इससे सारी खुश्की खुजली दूर हो जाती है। यह सिर की त्वचा को पोषण देता है और बालों को गिरने से रोकता है। नंबर 1। नंबर 2, झुर्रियों को रोकने में सहायक। आज मैक्सिमम लोगों को कम उम्र में ही झुर्री पड़ने लग रहा है, बूढ़े जैसे लोग दिखने लग रहे हैं और ऊपर से क्रीम लगाते हैं तो नुकसान कर रहा है। क्या करेगा? झुर्रियों को रोकने में सहायक। यह एक प्राकृतिक यानी नेचुरल प्राकृतिक मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है जो त्वचा को हाइड्रेट करता है यानी नमी बनाए रखता है। इसका सामक गुण त्वचा पर कोमल असर करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट यानी विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो बढ़ती उम्र के त्वचा पर पड़ने वाले प्रभाव को कम कर देता है। बच्चों के समान कोमल त्वचा चाहिए तो दिन में 2 बार डीएक्सएन वर्जिन कोकोनट ऑयल से त्वचा की मालिश करें तथा इसको अपने आहार में भी शामिल करें। तो आहार का मैं कभी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बाहरी तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा, त्वचा का घरेलू मॉइस्चराइजर। त्वचा के लिए डीएक्सएन गैनो ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। यह हर प्रकार की त्वचा के लिए मुफीद होता है। हर प्रकार की त्वचा, किसी तरह का त्वचा हो, खासकर रूखी, बेजान, उम्र से प्रभावित हो रही त्वचा के लिए बहुत लाभकारी है। इसमें एंटी एजिंग गुण यानी बुढ़ापे की रफ्तार को कम करता है गुण होता है। यानी डीएक्सएन गैनो ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाने से असमय झुर्रियां नहीं आती है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, त्वचा से विषैले पदार्थों को दूर करने में सहायक है। कैनोडर्मा के साथ कॉम्बिनेशन हो जाने से जबरदस्त रिजल्ट। डीएक्सएन गैनो ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल बालों के लिए भी जबरदस्त बढ़िया, मतलब इससे तो कुछ है ही नहीं। बेहतरीन बॉडी लोशन है, बेहतरीन बॉडी लोशन है। डीएक्सएन वर्जिन कोकोनट ऑयल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसका मॉलिक्यूल है, जो उसका स्ट्रक्चर है, बहुत छोटा होता है और यही वजह है कि त्वचा की भीतरी सतह तक पहुंच जाता है, आसानी से पहुंच जाता है। पहुंचकर रूखी, बेजान त्वचा और झुर्रियों की समस्या को दूर भगाता है और त्वचा को लचीला बनाता है, फ्लेक्सिबल, खींचने लायक, खींचेंगे तो फिर वापस ऐसे पंप करेंगे, इस तरह से फ्लेक्सिबल। इसलिए इसको बेहतरीन बॉडी लोशन माना जाता है। अब आप बताइए, बाहर का बॉडी लोशन केमिकल वाला को लेने की जरूरत ही नहीं है। सूरज की बैंगनी किरणों के प्रभाव से बचाता है। वर्जिन कोकोनट ऑयल अगर सूरज की पराबैंगनी किरणों के कुप्रभाव से अपने बालों और त्वचा को बचाना है तो रोज नियमित तौर पर बालों और त्वचा पर लगाएं। ठंड के मौसम में एड़ियों, कोहनी, घुटनों की त्वचा की हालत और खराब हो जाती है, फटने लगता है, ब्लैक हो जाता है, एकदम व्हाइट हो जाता है। इन हिस्सों का रूखापन और कालापन दूर करने के लिए थोड़ा नींबू का रस मिलाकर लगाने से बहुत बढ़िया रिजल्ट है। हम लगाए हुए हैं क्योंकि थोड़ा काला है तो कहीं कहीं जो है केहनी पे, घुटने पे ब्लैक हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे लगाने पे बहुत बढ़िया रिजल्ट, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और धीरे धीरे उसका रंग भी नॉर्मल हो जाएगा जो स्किन का है। सनबर्न के उपचार में सहायक। सनबर्न के उपचार के लिए आप जितनी बार चाहें उतनी बार इसको उपयोग कर सकते हैं। सनबर्न समझ रहे होंगे आप, जैसे किसी का लगातार जैसे हाफ आप शर्ट पहने हैं तो ये त्वचा में जो है ना सूरज की किरणें से क्या होता है, वो जला हुआ लगता है, डार्क लगता है, गर्दन लग सकता है या कोई पार्ट अलग सा डार्क लगने लगता है, ये हाथ लग सकता है, गर्दन लग सकता है। तो सनबर्न के उपचार के लिए आप जितनी बार चाहें उतनी बार इसका उपयोग कर सकते हैं। रोकथाम इलाज से बेहतर है, इसलिए सबसे पहला क्या करना है, इलाज नहीं, रोकथाम शुरू से ही लगाइए, आपको होगा ही नहीं सनबर्न का प्रॉब्लम। धूप में निकलने से पहले अपनी त्वचा पर अच्छी तरह से डीएक्सएन वर्जिन कोकोनट ऑयल से मालिश करें। इससे आपकी त्वचा की सहनशीलता का स्तर धीरे धीरे बढ़ेगा तथा आप अधिक समय तक धूप में रह पाए। इसको अपने दैनिक आहार में भी शामिल करें और बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। शरीर की दुर्गंध के लिए, दुर्गंध में सहायक। 7वां, शरीर की दुर्गंध में सहायक।
यदि आप अपने शरीर की दुर्गंध के कारण शर्मिंदगी महसूस करते हैं तो थोड़ा सा डीएक्सन एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल अपनी बगलों में लगाकर आप इससे बच सकते हैं। नहाने के जस्ट बाद दोनों बगल में आप लगा लीजिए 4-4 बूंद, बहुत बढ़िया। 8वां, मुस्कुरा उठेगी त्वचा नेचुरली। प्राकृतिक रूप से त्वचा पे मुस्कुराहट लाने में सहायक। ठंड का मौसम त्वचा के लिए किसी भी सजा से कम नहीं होता है। ऐसे लगता है कि हमेशा चेहरा बेकार लग रहा है या कड़ा हो गया, सूख गया, बार बार लगता है। डीएक्सन वर्जिन कोकोनट ऑयल के अपने प्राकृतिक पोषक तत्वों के कारण ठंड के मौसम में भी त्वचा की प्राकृतिक नमी को बरकरार रखने में कारगर साबित हुआ है। इसके नियमित इस्तेमाल से आप अपनी त्वचा संबंधी सभी समस्याओं का निजात पा सकते हैं। 9वां, कान से मैल निकालने में सहायक। कान का मैल निकालने में सहायक कैसे है? डीएक्सन वर्जिन कोकोनट ऑयल को हल्का गर्म करके एक ड्रॉपर से कुछ बूंदे सीधे कान में डालें। इससे कान का मैल नरम होगा जो खुद अपने आप ही बाहर आ जाएगा। कान का मैल, कान का दवा नहीं करने लगेगा। बहुत सारे लोगों को कान बहता है तो भूल करके भी आप इसको डाल करके ट्राई नहीं करेंगे, डॉक्टर के पास नहीं, ये ध्यान में रखेंगे, केवल कान का मैल साफ करेगा। ठीक है। नींद लगने में सहायक, बहुत अच्छा नींद आता है। तरीका क्या है? यदि आप अनिद्रा से ग्रस्त हैं तो रोज रात में सोने से पहले तलवे में इससे मालिश करें। साथ ही साथ 2 चम्मच रोज सोने से पहले पिए। आप डीएक्सन का जो रेसिगेनो टी आता है उसमें आप डाल करके पी सकते हैं। ठीक है। गर्म पानी के साथ पी सकते हैं, आप जैसे पीना चाहें, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको बॉडी के अंदर जाना चाहिए। इससे आपके शरीर को सुचारू रूप से चलाने में सहायता मिलती है। इससे नींद गहरी और अच्छी आती है। 11वां, डायपर के रेशेस से निपटने में सहायक। आपके बच्चे को डायपर के कारण आने वाले रेशेस से बचने में सहायता होता है। जब भी आप डायपर बदलें तो प्रभावित जगह पर डीएक्सन वीसीओ वर्जिन कोकोनट ऑयल लगा दें। जब भी कपड़ा बदलते हैं बच्चे को तो क्या करते हैं, बार बार चेंज करने से स्किन जो है छिल जाता है, वहां पे आप लगाएं। दर्द से आराम देने में सहायक, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, गठिया ठीक करने में नहीं, दर्द से आराम दिलाने में। जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, बहुत थके हुए हैं, बहुत काम करके आए हैं, मसल्स दर्द दे रहा है या थोड़ा बहुत जोड़ों में दर्द दे रहा है, ठीक है, थकान की वजह से दर्द दे रहा है, तो मांसपेशियों में दर्द होने पर डीएक्सन वर्जिन ऑयल गर्म करके इसकी मालिश करने से दर्द कम होता है। अगेन सुन लें, इलाज नहीं, गठिया नहीं, दर्द में आराम देगा और एक जबरदस्त रिजल्ट। बहुत सारे लोगों को ओठ फटते हैं बार बार, तो मैं उससे कनेक्टेड आपको एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, नाभि पे इसका चमत्कारी परिणाम। अगर वर्जिन कोकोनट ऑयल को नाभि में लगाते हैं तो क्या फायदा हो सकता है, आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। नाभि को शरीर का केंद्रीय बिंदु माना जाता है। इससे हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र जुड़ा होता है। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। आयुर्वेद के अनुसार नाभि चक्र ऊर्जा और कल्पना का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आप जो कल्पना करते हैं, ठीक है, आप जो इमेजिन करते हैं, आप जो सोचते हैं, तो नाभि चक्र और ऊर्जा जो हमारे शरीर के अंदर है उसका बहुत बड़ा कनेक्शन है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है। नाभि व्यक्ति की इच्छा शक्ति, लक्ष्यों का घर होता है। जो भी आप लक्ष्य बनाते हैं, जो भी आपकी इच्छा शक्ति होती है, केंद्र होता है। अपने नाभि चक्र को संतुलित करने के लिए इसमें डीएक्सन गैनो वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाएं। ये संतुलन पैदा करेगा, आपके केंद्र की बिंदु को संतुलन में लाएगा। नाभि के माध्यम से शरीर के पूरे तंत्रिका तंत्र तक गैनोडर्मा पहुंचाया जा सकता है। डायरेक्ट गैनोडर्मा नाभि से पूरे बॉडी में पहुंचाया जा सकता है। सोच लीजिए, ऐसी कई छोटी बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिन्हें नाभि के जरिए ठीक किया जा सकता है। नाभि पर डीएक्सन गैनो ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाने से कई रोगों में छुटकारा पाया जाता है। रोजाना सोने से पहले डीएक्सन गैनो वर्जिन कोकोनट ऑयल की 3 से 4 बूंदें नाभि में डालें और इसे नाभि के आसपास के हिस्से पर गोलाई में
फैलाए, गोलाई में, दबाना नहीं, बस धीरे धीरे हाथ से उसको गोलाई में फैलाए। नाभि में डीएक्सएन ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल के बहुत सारे लाभ हैं। देखिए सबसे नंबर 1, नाभि में डीएक्सएन गैनो ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाने से आंखों में जलन, खुजली और सूखेपन की समस्या से छुटकारा मिलता है। दूसरा, आंखों की दृष्टि के लिए भी नाभि में डीएक्सएन ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाना लाभदायक होता है। तीसरा, नाभि में रोजाना डीएक्सएन गैनो वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाने से फटे हुए ओठ नर्म और गुलाबी हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ओठ फटते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ओठ गुलाबी हो और ओठ फटे नहीं, तो डेली नाभि में इसको लगा करके सोएं। 4, बालों के रूखेपन से परेशान है तो नाभि में डीएक्सएन गैनो वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाने से त्वचा और बालों में चमक आती है। 5, रात को सोते समय डीएक्सएन गैनो वर्जिन कोकोनट ऑयल नाभि पर लगाने से चेहरे की रंगत में निखार आता है, इसलिए रोजाना नाभि पर डीएक्सएन वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाना चाहिए। 6, रात को सोते समय नाभि पर डीएक्सएन गैनो ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। नाभि में 7वां, नाभि में डीएक्सएन ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल को लगाने से यह सर्दी जुकाम की समस्याओं से राहत दिलाता है एवं सर्दी में होने वाले बुखार से भी बचाता है। 8वां, नाभि में डीएक्सएन वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाने से शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन की समस्या कम हो जाती है। 9वां, डीएक्सएन गैनो वर्जिन कोकोनट ऑयल नाभि पर लगाने से घुटनों के दर्द में आराम मिलता है। तो इतना सारा फायदा डीएक्सएन गैनो ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल का। तो ये रहा हमारा बाहरी फायदा। हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे फायदे हैं इसको खाने से, पीने से, वो मैं एक अलग सेशन लेकर के बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इसको खाने से, इसको पीने से एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी आएगा, थकान दूर होगा, कब्ज में बहुत आराम मिलता है, वजन कम करने में भी मदद करता है, दिमाग को अच्छा लगता है और हृदय को हेल्दी बनाता है और मसूड़े को भी स्वस्थ बनाता है इसको खाने से। लेकिन ये मैं सेशन खाने का अलग लूंगा। अब हम चलते हैं डीएक्सएन का अद्भुत चमत्कारी दूसरा प्रोडक्ट ब्यूटी के लिए, डीएक्सएन गैनोजी सोप। गैनोजी सोप किससे बना है? गैनोजी साबुन गैनोडर्मा प्लस डीएक्सएन टेक्नोलॉजी का स्पेशल फॉर्मूला है। गैनोडर्मा आपको पहले ही बताया जा चुका है क्या करता है, और पाम ऑयल क्या करता है। गैनोडर्मा हमारे त्वचा के अंदर, कोशिका के अंदर जाकर के गंदगी को बाहर निकालता है। पाम ऑयल, दोनों का कॉम्बिनेशन मैं बताता हूं पाम ऑयल क्या करता है। गैनोजी साबुन में विशेष तत्व गैनोडर्मा। गैनोडर्मा का रोल क्या है? जड़ी बूटियों का महाराजा है, त्वचा को भरपूर पोषण देता है, भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है, त्वचा से सभी गंदगी यानी टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है, त्वचा से मृत कोशिकाओं की सफाई, जो मरे हुए कोशिका है उसको हटाता है, त्वचा के पीएच को संतुलन करता है, त्वचा से सभी विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, त्वचा के बुढ़ापा को रोकता है। यह है गैनोडर्मा का काम। अब आते हैं पाम ऑयल। पाम ऑयल का काम क्या है? त्वचा का फायदा, त्वचा के छिद्र को खोलता है। ये हमारा स्किन जो है, इसके त्वचा को छिद्र को खोलकर गैनोडर्मा को त्वचा के भीतरी सतह तक ले जाता है अपने साथ। अंदर ले गया, गैनोडर्मा अंदर गया, गैनोडर्मा अंदर चला गया, वहां पर अपना ये काम करेगा। विटामिन ई से भरपूर, त्वचा को फ्री रेडिकल द्वारा नुकसान होने से बचाता है। ये पाम ऑयल त्वचा की नमी बनाए रखने में मदद करता है। ये पाम ऑयल और ये दोनों का कॉम्बिनेशन है गैनोजी साबुन। दोस्त, गैनोजी साबुन सभी तरह के त्वचा की समस्याओं का समाधान है। छाही एवं मुहासा, दाग धब्बे, त्वचा में जमी गंदगी, चकत्ते, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है, उसका समाधान देता है। गैनोजी साबुन सभी तरह के त्वचा की समस्याओं का समाधान, ऑल इन वन, त्वचा की सभी समस्याओं में फायदेमंद है, त्वचा को पर्याप्त पोषण प्रदान करता है, त्वचा से विषैले तत्वों को साफ सफाई करता है, सभी प्रकार के त्वचा के लिए उपयुक्त, किसी भी तरह का त्वचा हो, यहाँ तक कि शिशु के त्वचा के लिए भी सुरक्षित है। गैनोजी साबुन बिना नुकसानदायक केमिकल, इसके अंदर कोई नुकसानदायक केमिकल नहीं है, बिना सिंथेटिक एजेंट, कोई सिंथेटिक एजेंट नहीं है इसके अंदर, त्वचा की सफाई, नई जान और 100% सुरक्षा। धीरे धीरे त्वचा को साफ करता है, एक बार में नहीं,
प्राकृतिक तरीके से धीरे धीरे त्वचा को साफ करता है, त्वचा को नमी प्रदान करता है, त्वचा में प्राकृतिक तेल को बरकरार, यानी हमारे जो प्राकृतिक तेल त्वचा के अंदर है उसको नुकसान नहीं करता, उसको बरकरार रखता है। अब आइए गैनोजी साबुन। जिनको भी दाना निकले, ये ध्यान दीजिए गैनोजी साबुन के बारे में, जिनको भी दाना निकले या मुहासा हो, छाही हो, वे इस साबुन का प्रयोग प्रतिदिन शाम के बाद करें। किनको? जिनको छाही, मुहासा, पिंपल्स जिनको ज्यादा, एवं धोने के बाद चेहरा पोंछकर 4 बूंद डीएक्सेन गैनो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल में चावल के दाने के बराबर टी क्रीम मिलाकर चेहरे पर लगा लें। इससे जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। टी क्रीम का इस्तेमाल करने के बाद धूप में नहीं निकलना है। मैं टी क्रीम बताऊंगा क्या है डिटेल्स में। धूप में नहीं निकलना चाहिए, इसलिए टी क्रीम का इस्तेमाल रात में ही करना चाहिए। जिन्हें भी छाही मुहासे की समस्या हो या इस साबुन के इस्तेमाल से दाने निकलते हो, दाने निकलते हो मतलब जो अंदर में गंदगी है त्वचा के अंदर, पेट के अंदर जो गंदगी है जो आप पच नहीं रहा है और जबरदस्ती खाए जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं पेट के अंदर, ये क्या होगा? दाना बन करके त्वचा पे निकलेगा। गैनोडर्मा क्या करता है? त्वचा के छिद्र को खोल देता है, अंदर में जो गंदगी है उसको पकड़ के बाहर निकालता है। तो घबराना नहीं है, लेकिन समझना है जिन्हें भी छाही मुहासे की समस्या हो या इस साबुन के इस्तेमाल से दाने निकलते हों, उन्हें अंडा, मांस, मछली, तला भुना, चाउमीन, मोमो, गोलगप्पा, चाट, टिकिया, समोसा, पकौड़ी, पराठा, भुजिया इत्यादि से बिल्कुल परहेज करना है। क्यों? ये आप पचा नहीं पा रहे हैं, सीधा समझिए, और आपके त्वचा पर आकर के दाना बन के निकलना चाह रहा है, तो ये नहीं खाना है। आगे आइए, चेहरे के अंदर से गंदगी को बाहर निकालने में स्पष्ट है, जब गंदगी बाहर निकल जाएगा तो चेहरे पे प्राकृतिक चमक आने लगेगा, चेहरे का रंग कुछ साफ करेगा। कुछ साफ मतलब प्राकृतिक तरीके से साफ, जो आपका नेचुरल ब्यूटी है, जो आपका नेचुरल कलर है, एकदम आएगा। आप केमिकल डाल डाल के चेहरा को खराब कर चुके हैं, या आपके चेहरे को प्राकृतिक तरीके से कुछ साफ करेगा और चेहरे पर प्राकृतिक चमक लाएगा। वो चमक आप देखे होंगे दोस्त, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में काले लोग भी सेलेक्ट होते हैं, बहुत काले से काले लोग भी सेलेक्ट होते हैं, उसकी ब्यूटी देखी जाती है, रंग नहीं। हमेशा ध्यान दीजिए, आपका नेचुरल ब्यूटी दिखना चाहिए बाहर, प्राकृतिक चमक बाहर आना चाहिए। चेहरे पर 5 मिनट मसाज करना, आधे घंटे के बाद धो लेना। ब्यूटी सोप है गर्दन से चेहरा, बहुत लोग सजेशन देते हैं कि पूरे बदन पर लगाइए। दोस्त, इसको लगाकर आधा घंटा छोड़ना है। क्या आप ठंड में पूरा बदन में लगाएंगे, आधा घंटा छोड़ेंगे? आप सीधा समझिए, तो गलत एडवाइस नहीं देना है किसी को भी, ठीक है। गर्दन से चेहरे पे ब्यूटी सोप। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, आपकी सुंदरता, मैंने शुरू में भी बताया, चेहरे के ऊपर जो सुंदरता है वो चेहरे की अंदर में जब तक से पोषण नहीं जाएगा बाहर नहीं आएगा। और ये त्वचा के अंदर में पोषण तब आएगा जब आप मुंह से खाएंगे पेट के अंदर। तो गैनोडर्मा रेसिगैनोटी जब आप खाएंगे तो क्या करेगा, आपके कोशिका के अंदर, ये कोशिका के अंदर जाकर के, पेट के अंदर जाकर के सारी गंदगी को बाहर निकालेगा और आपको अंदर से स्वस्थ बनाएगा, अंदर से गंदगी बाहर निकाले। जब अंदर से गंदगी बाहर निकालेगा और तब ऊपर से आप लगाएंगे गैनोडर्मा, तो दोनों तरफ से आपका गंदगी बाहर निकलेगा, आपका चेहरा पर जबरदस्त चमक आएगा अंदर से। स्पारुलिना या आपके त्वचा को ही नहीं बल्कि पूरे बॉडी के एक अंग को पोषण देगा। तो जब दोनों चीज अंदर से मिलेगा दोस्त, तो दोनों चीज बाहर से भी दिखेगा। तो ये बिल्कुल खाएं। रेसिगेनो चाय का पानी, स्पाइस टी का पानी, दोनों पानी 2-2 बोतल प्रतिदिन इस्तेमाल करें। 3-3 स्पारुलिना दिन में 2 बार, नाश्ते और रात के खाने के बाद इस्तेमाल करें। हरी सब्जी एवं सलाद का भरपूर प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। गैनोजी साबुन इस्तेमाल करने का तरीका, गला एवं चेहरा पहले पानी से धो लीजिए, अपने हाथों का पानी झाड़ लें, हाथ में जो पानी उसको झाड़ लें, हाथ पोंछना नहीं है, दोनों हथेली पर अच्छे से साबुन रगड़ें और झाग बनाएं, हाथ पे साबुन रगड़ें, झाग बनाएं एवं साबुन को सूखी ही रख दें, साबुन जो है उसको सूखा रख दें। अब जो हाथ में जो आपको लगा, दोनों हथेली पर जो साबुन लगा
उससे चेहरे एवं गले पर लगाकर अच्छे से 5 मिनट मसाज करें। इस तरह से मसाज करें कि वो सूख जाए चारों तरफ। मसाज करने के बाद आधा घंटा छोड़ दें। आधे घंटे के बाद अच्छे से धोकर मुलायम तौलिए से पोंछ लें। कॉटन का गंदा तौलिया नहीं होना चाहिए, साफ तौलिया होना चाहिए। पोंछ लें। पोंछने के बाद 4 बूंद डीएक्सएन गैनो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल हथेली पर दोनों हाथों में मिलाकर पूरे चेहरे व गले पर लगा। ये है लगाने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका। 15 दिन तक सुबह शाम 2 बार और 15 दिन के बाद केवल 1 बार। इस साबुन को लगाकर लगातार इस साबुन के लगातार उपयोग से मुहासा, छाही, दाग धब्बा इत्यादि सभी समस्याओं का छुटकारा मिल जाता है। सभी समस्याओं का छुटकारा मिल जाएगा। स्किन जो ऊपर में है, साबुन लगाकर आधा घंटा छोड़ने के लिए बैठना नहीं है, बैठे मत रहिए। आप अपना काम कर सकते हैं, जो भी आप काम करते हो करते रहिए। बाजार भी जा सकते हैं, कोई पता नहीं चलेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर 2-4 घंटे भी लगा रह जाए तो कोई हर्ज नहीं, बल्कि अच्छा है, गैनोडर्मा अपना काम कर रहा है। इस साबुन को इस्तेमाल करें तो बाजार का कोई कॉस्मेटिक इस्तेमाल करने से बचें। कारण बाजार के कॉस्मेटिक में हानिकारक केमिकल होते हैं जो तुरंत में त्वचा पर बनावटी चमक तो देते हैं, लेकिन बाद में पूरी त्वचा को बर्बाद कर देता है और कई बीमारियों का कारण बनता है। ये गैनोजी सोप हुआ। ये देखिए, लगाने से पहले और लगाने के महीने भर के बाद फर्क देखिए, कितना बड़ा फर्क है। कितना कीमत पड़ता है? मात्र 1 रुपया दोस्त। 1 रुपया में जड़ी बूटी का महाराजा से बना हुआ आपको गैनोजी सोप मिल रहा है। अब हम आते हैं टीटरी क्रीम, डीएक्सएन प्रोडक्ट का एक चमत्कारी और प्रोडक्ट टीटरी क्रीम। टीटरी क्रीम क्या है? टीटरी क्रीम मेलाल्यूका अल्टरनिफोलिया नाम के वृक्ष के पत्तों से निकाले गए टीटरी ऑयल से बना हुआ है। मेलाल्यूका अल्टरनिफोलिया वृक्ष के पत्तों से निकाले गए टीटरी ऑयल से बना है। क्या है इसका खासियत? इस क्रीम में प्राकृतिक रूप से एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। अति सूक्ष्म जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता के कारण यह क्रीम त्वचा को स्वस्थ रखती है, सुखद एहसास कराती है तथा इसकी भीनी भीनी सुगंध भी काफी मोहक है। यह तेल त्वचा की सुरक्षा के लिए अति उत्तम है। यानी टीटरी क्रीम जो इसके अंदर जो ऑयल है वो हमारे त्वचा की सुरक्षा के लिए अति उत्तम है। शरीर की अनचाही दुर्गंध दूर भगाता है। टीटरी क्रीम एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल है। टीटरी क्रीम छाही मुहासे के उपचार में असरकारी है, जबरदस्त असरकारी है दोस्तों। इसको भी ये प्रॉब्लम है, आपको गैनोजी सोप में ही हमें बताया था, लगाने का विधि भी बताया गया था। यहाँ देखिए, घुटने में चोट लगा है, चोट में भी लगा सकते हैं, थोड़ा कट गया उसमें भी लगा सकते हैं। डीएक्सएन टीटरी क्रीम कटने, छीलने, कीटों को काटने, त्वचा संबंधी घाव व निशान, दाग, खाज, खुजली, मुहासों में प्रभावित भाग को डीएक्सएन गैनोजी साबुन से धोकर 4 बूंद पानी में चावल के दाने के बराबर टीटरी क्रीम मिलाकर लगाएं। टीटरी क्रीम इस्तेमाल से पहले, ये देखिए, इस्तेमाल करने से पहले का चेहरा और इस्तेमाल करने के बाद। कभी भी टीटरी क्रीम दीजिए दोस्त, हमेशा ध्यान दीजिए गैनोजी सोप जरूर दीजिए, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, टीटरी क्रीम और गैनोजी सोप। किसी को भी सोप दीजिए दोस्त तो केवल सोप नहीं, गैनोजी सोप और टीटरी क्रीम दीजिए, अकेला नहीं दीजिए। दोनों मिलकर के पावरफुल रिजल्ट देता है। बाल में जू, बहुत सारे लोगों को बाल में जू हो जाता है, ठीक है। बच्चों के सिर में जू पड़ना सामान्य होता है। कभी कभी वयस्कों के सिर में ज्यादा पसीने की वजह से जू पड़ जाती है। किसी व्यक्ति के सिर में जू होने पर उसका इस्तेमाल किए हुए कंघी से भी उसके सिर में जू पड़ जाता है। दूसरे का कंघी इस्तेमाल करते तो उसे भी जू पड़ जाता है। जू की वजह से सिर पर बहुत खुजली होने लगता है। इसके साथ ही इससे बाल झड़ने की समस्या हो जाती है, बाल झड़ना शुरू हो जाता है। अगर जू का इलाज ना किया जाए तो यह बढ़ती जाती है। बालों में जू का पड़ना बालों की सेहत के लिए बड़ा खतरा है। इससे सिर्फ बाल ही नहीं झड़ते बल्कि बालों में खुजली भी बहुत होती है जी।
कई बार इस वजह से हमें शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। जू से बचने के लिए क्या करना है? डीएक्सएन गैनो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल बेहद प्रभावी होता है। इसमें कैप्रिक एसिड, लॉरिक एसिड और कैप्राइलिक एसिड होता है। यह जुओं की बालों से पकड़ कमजोर कर देता है। इसकी पकड़, जो जू है जो पकड़ा हुआ है बाल को, वो कमजोर हो जाता है, ठीक है, जिससे बाद में, इसके बाद महीन दांतों वाली, जो महीन दांत का जो कंघी आता है, जू निकालने वाला अलग से आता है, कंघी के इस्तेमाल से आसानी से जुओं को निकाला जा सकता है। डीएक्सएन गैनो वर्जिन कोकोनट ऑयल में उपस्थित गैनोडर्मा सर की त्वचा के अंदर की गंदगी भी निकाल देता है, अंदर की गंदगी भी निकाल दिया। अब आइए टिटरी क्रीम, इसके साथ वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ टिटरी क्रीम। टिटरी क्रीम, टिटरी ऑयल में एंटीबैक्टीरियल गुण होता है जो बालों से जू निकालने में मदद करता है, उसको कमजोर कर देता है, जू कमजोर हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। फिर रात में सोते समय 1-2 चम्मच डीएक्सएन गैनो, आप देखिए बाल कैसा घना है, कम है, अपने हिसाब से आप ले लीजिए, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल में 1/4 इंच, 1 इंच का चौथाई इंच टिटरी क्रीम मिलाकर बालों में और जड़ में लगाकर सो जाए और सुबह शैम्पू से धो लें। 1 महीना में जू का नामो निशान नहीं रहेगा। टिटरी क्रीम का एक अद्भुत और फायदा, इकोलाई बीकोलाई, यह बैक्टीरिया है एवं लिकोरिया के कारण महिलाओं के मूत्र मार्ग को इन्फेक्शन से बचाने एवं इन्फेक्शन हो गया हो तो इन्फेक्शन से मुक्त करने में मदद करता है, यानी हो गया है तो भी और नहीं हुआ है तो बचाने। ऐसी स्थिति में मूत्र मार्ग की बाहर और भीतर गेनोजी साबुन से सफाई कर 4 बूंद पानी में चावल के दाने के बराबर डीएक्सएन टिटरी क्रीम मिलाकर पेशाब के रास्ते में बाहर और भीतर रोज 2 बार लगाएं। यह काम सभी महिलाओं को प्रतिदिन 2 बार करना चाहिए, होश संभालने से अंतिम समय तक। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है मूत्र मार्ग, ठीक है, पेशाब का मार्ग और लैट्रिन का मार्ग लगभग सटा होता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, लैट्रिन के रास्ते के, लैट्रिन में ही, टॉयलेट में ही, वो होता क्या है, मल में ही बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया गलती से भी अगर मूत्र मार्ग से टच करता है साफ सफाई करने के टाइम में, तो वो बैक्टीरिया पेशाब के रास्ते से चला जाता है, वो फिर इन्फेक्शन पैदा करता है, उसको बोलते हैं यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। स्त्री रोग में टिटरी क्रीम जबरदस्त जरूर दीजिए, जरूर दीजिए। अधिकांश महिलाओं को इकोलाई बीकोलाई बीमारी होती है जिसका पता उनको खुद भी नहीं रहता, उनको पता ही नहीं कि उनको इकोलाई बीकोलाई प्रॉब्लम है, और ये पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन से होता है। यह बीमारी के कारण कमजोरी, थकान, चिड़चिड़ापन, सुस्ती, हल्का बुखार, कमर में दर्द इत्यादि कई समस्याएं होती है। मासिक ज्यादा होने, लिकोरिया इत्यादि के कारण भी महिलाओं के मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा कारण है। इसलिए हर महिला को बिल्कुल से बिल्कुल टिटरी क्रीम इस्तेमाल करना चाहिए। जब तक मूत्र मार्ग का इन्फेक्शन ठीक नहीं होता, समस्या ठीक नहीं होती, आप इलाज कराएंगे बुखार का, दर्द का, कमर दर्द का, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन। दोस्त, दिन में 2 बार पेशाब के रास्ते को भीतर बाहर गेनोजी साबुन और गर्म पानी से धोकर पोंछकर चावल के दाने के बराबर टिटरी क्रीम हल्का पानी मिलाकर बाहर और भीतर लगा लेना है। इकोलाई बीकोलाई, मासिक समस्या, लिकोरिया इत्यादि महिलाओं में आम समस्या है, ये आम समस्या है और होने की संभावना ही बहुत ज्यादा रहती है। यह प्रयोग हर महिला को बीमारी हो या नहीं प्रतिदिन करना चाहिए, इससे भविष्य में इस रोगों से बचे, प्रतिदिन करना चाहिए, भविष्य में हमेशा बचे रहेंगे। इसलिए जितनी घर हैं, जितनी महिलाएं हैं, आप जरूर बताइए टिटरी क्रीम के बारे में। जी, कहीं भी टिटरी क्रीम लगाना हो, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहीं भी टिटरी क्रीम लगाना हो, केवल टिटरी क्रीम नहीं लगाना है, इसका इस्तेमाल डीएक्सएन गैनो वर्जिन कोकोनट ऑयल या पानी में मिलाकर ही लगाना है। और टिटरी क्रीम अगर त्वचा पर लगाते हैं तो हमेशा रात में ही लगाना है। टिटरी क्रीम त्वचा पर लगा करके धूप में नहीं निकलना है, ये बात को दिमाग में रखना है।
टी ट्री क्रीम हर घर के लिए उपयोगी प्रोडक्ट है, खासकर महिलाओं के लिए अति आवश्यक है। तो दोस्तों एक बात को दिमाग में डालिएगा, गुड स्किन स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। जो अच्छा स्किन, अच्छा त्वचा है ना, वो अंदर से शुरू होता है। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर की गंदगियों को बाहर निकालिए, मन को साफ रखिए, खाना में परहेज रखिए, जीभ को कंट्रोल में रखिए, ठीक है। और उसके लिए रेसिगेनो टी जो अंदर से गंदगी को बाहर निकालेगा, स्पर्ना जो आपके अंदर को पोषण देगा। जब आप अंदर से स्वस्थ होंगे, अंदर से गंदगी बाहर निकलेगा, अंदर में पोषण आएगा, तब आप बाहर में गैनोजी सोप और वर्जिन कोकोनट ऑयल और टी ट्री क्रीम लगाएंगे तो अद्भुत चमक आएगा और परमानेंट चमक आएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज मैं यहीं पे सेशन को समाप्त करता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपको ये सारा चीज अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को, इस ट्रेनिंग को दोबारा सुनिए और बहुत ध्यान से सुनिए। ओके, थैंक यू।